जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। अ सिलेंडर कंटेन्स 10 किलोग्राम ऑफ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द क्वांटिटी ऑफ द गैस टेकन आउट ऑफ द cylinder if the final pressure is 2.5 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is 0 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड 9.5 kg, ऑप्शन सी 7.5 kg, ऑप्शन डी 14.2 kg। बेटे देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक सिलेंडर है, यह है मेरे पास एक सिलेंडर। इस सिलेंडर में कितना है 10 किलोग्राम, M1 इक्वल टू 10 kg का है, गैस है। और तब प्रेशर इसमें कितना है P1 इक्वल टू 10 to the power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम V है। कह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ द गैस टेकन आउट ऑफ द दिस सिलेंडर, इस सिलेंडर से कुछ गैस की क्वांटिटी निकाल ली गई। सिलेंडर वही है, अभी भी सिलेंडर वही है, छोटा बड़ा मेरे हाथ से बन सकता है लेकिन सिलेंडर वही है, यानी कि अभी भी वॉल्यूम V ही है। यहां से कुछ गैस निकाल लिया गया, सपोज कर लेते हैं स्मॉल m मास का गैस निकाल लिया गया यहां पर, यानी कि अब ये जो M2 है यहां पर गैस का मास वो कितना है M1 माइनस स्मॉल m हो गया है। कितना हो गया है M1 माइनस स्मॉल m हो गया है। अब गैस इतना हो गया है। और कह रहा है कि अब जो प्रेशर है, फाइनल प्रेशर है P2 इक्वल टू 2.5 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया है। बेटे यहां पर एक चीज हमने देखा कि जो वॉल्यूम है गैस का, वो कंटेनर का, वो सेम है, लेकिन गैस का मास यहां पर चेंज हो रहा है। गैस का क्या चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। और एक चीज और देख लें यहां पर, टेकन आउट फ्रॉम द, अच्छा ठीक, तो हम यहां पर देखें तो क्या लग सकता है, यहां पर एक हम लोग फार्मूला जानते हैं कि P/D इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट, ये होता है फार्मूला, हमको पता है। ये प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और प्रेशर अगर प्रेशर और डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट होता है, ये हमको मालूम है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर P1 और डेंसिटी D1 इक्वल टू प्रेशर P2 डेंसिटी D2 भी लिख सकते हैं हम। और अगर ये लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं P1 अपान, यहां पर क्या लिख सकते हैं P1 अपान P2 और D1 अपान D2। और अगर हम देखें यहां पर तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है बेटे देखो ध्यान से, वॉल्यूम अपान सॉरी मास अपान, क्या होता है मास अपान वॉल्यूम। क्या होता है बेटे, मास अपान वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी D इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। और अगर डेंसिटी D1 कर दें तो मास M1 हो जाएगा और वॉल्यूम B हो जाएगा। और अगर डेंसिटी D2 कर दें तो मास तो M2 हो जाएगा, मान लो यहां पर M2 हो जाएगा, और वॉल्यूम अभी भी V ही है, अभी भी V है वॉल्यूम। यहां पर आप देखें कि हमने ये वाला स्टेप इसके लिए लिखा और ये वाला स्टेप इसके लिए लिखा, और यहां पर अब D1 और D2 की वैल्यू हम जान गए हैं, यहां पर हम पुट कर सकते हैं P1 अपान P2 इक्वल टू D1 की जगह पर क्या लिखेंगे M1 बाई V, और D2 की जगह पर क्या लिखेंगे बेटे M2 बाई V। V से V कैंसिल हो जाएगा, P1 अपान P2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमको M1 अपान M2। ये एक फार्मूला मिल जाएगा M1 अपान M2। P1 की वैल्यू आपको पता है 10 to the power 7 है बेटा। P2 की वैल्यू आपको पता है 2.5 इंटू 10 to the power 6 है। M1 की वैल्यू 10 किलोग्राम है और M2 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है। M2 की वैल्यू पता नहीं है तो मैं यहां पर ये लिख देता हूं, M2 की वैल्यू कितना है, M2 की वैल्यू M1 माइनस M, कितना है M1 माइनस M है ये। तो कितना बाहर निकाल लिया जाता है वही हमको पता है, क्वांटिटी ऑफ द गैस टेकन आउट द सिलेंडर, सिलेंडर से कितना बाहर निकाला जाता है, तो सिलेंडर से यही अमाउंट बाहर निकाल लिया गया है। पहले 10 किलोग्राम था, ये अमाउंट बाहर निकाल लिया गया तो M1 माइनस ये M हो गया है। अब यहां पर हम क्या देखें कि 10 to the power 6 यहां से तो कैंसिल हो जाएगा, एक यहां बचेगा केवल 10 और यहां बचेगा 2.5, और ये कितना हो जाएगा 10, और M1 की वैल्यू भी तो हमें पता है 10, ये वैल्यू भी रख रहे हैं 10 और माइनस M।
यहां से कितना हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस एम, और m इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10 यही रहेगा, m इधर चला जाएगा और 2.5 इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 7.5। देखो ये 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7.5, इतना किलोग्राम। तो इसमें से कितना बाहर निकाल लिया गया है, कितना बाहर निकाल लिया गया है, 7.5 किलोग्राम बाहर निकाल लिया गया है। द क्वांटिटी ऑफ द गैस टेकन आउट द सिलेंडर, तो सिलेंडर से इतना बाहर निकाला गया है, 7.5 किलोग्राम गैस बाहर निकाला गया है।